भगवान देवादिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व के कल्याण करने के लिए एक बिंदु के रूप में विराजमान है। एक छोटी सी बिंदु से ही ये संपूर्ण सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ है। ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदियां बैठी हुई हैं। आप लोग अगर जाते होंगे तो वो भी बताते होंगे। एक बिंदु से और वो बिंदु ही संपूर्ण ब्रह्मांड का रचना करता है। जैसे कल आपको कथा में परसों की वर्णन करा था कि भगवान की देवादिदेव महादेव ने ही नारायण की रचना करी है, देवादिदेव महादेव ने ही ब्रह्मा जी की रचना करी है। और जितना अपनी नेत्रों से हम देखते हैं, ये सारी रचना उस देवादिदेव महादेव की है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम हमारे घर को बदलने में लगे हैं पर घर के लोग नहीं बदलते हैं। कोई कहता है हम हमारी समाज को बदलने में लगे हैं, हमारी समाज नहीं बदलती है। कोई कहता है हम हमारे पंथ को बदलने में लगे हैं पर पंथ नहीं बदलता है। एक बहुत सुंदर संवाद हमारे शास्त्रों में मिलता है कि एक ग्वाले की गाय गर्मी के दिनों में चारा नहीं खा रही, क्योंकि उस गाय का नियम था कि वो हरा चारा ही खाती थी। अब गर्मी में कहाँ से हरा चारा मिलेगा? गर्मी में तो केवल सूखा भूसा मिल जाता है। अब वो ग्वाला भूसा गाय को देता है पर गाय खाती नहीं। गाय दुबली हो गई एकदम। और गाय का जो मालिक था वो बड़ा दुखी हो गया कि मेरी गाय भूखी रहती है, कुछ खाती नहीं है, भूसा खाती नहीं है, सूखा चारा खाती नहीं है। इसको तो हरी घास चाहिए, हरी दूबा चाहिए। अब गर्मी में, बैसाख के महीने में इतनी गर्मी में कहाँ से हम हरी दूबा, हरी घास लाएंगे? गाय एकदम दुबली हो गई, उसकी हड्डियां दिखने लगी, मांसपेशियां नहीं दिख रही। दुखी था, बैठा था। उसके मित्र ने पूछा कि तू इतना दुखी क्यों हो गया? तो उसने कहा मेरी गाय कुछ खा नहीं रही है। वह हरा चारा खाती थी पर अब गर्मी में हरा चारा नहीं मिलता, भूसा ही भूसा है, तो भूसा खा नहीं रही। उसने कहा इतनी सी बात, चल मेरे गुरुजी के पास चलते। गुरुजी के पास गए। गुरुदेव ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों आना हुआ? कहा इसकी गाय चारा नहीं खा रही। गाय चारा नहीं खा रही? नहीं खा रही। अब क्यों नहीं खा रही? उसकी आदत में है, वो हरा चारा खाती है और ये सूखा भूसा गाय नहीं खा रही, इसलिए दुबली हो गई है वो। अब करूं तो करूं क्या? गुरुजी ने कहा एक काम करो, उसके लिए चारे का कलर चेंज कर दो। व्यक्ति ने कहा इतने सारे चारे का कलर कैसे बदलूंगा मैं? गुरुजी ने कहा चारे का कलर चेंज करने के लिए चारे में कलर डालने की जरूरत नहीं है। गाय की आंखों पर हरे कलर की पन्नी चढ़ा दो, तो वो जो पन्नी से देखेगी तो उसको चारा ही हरा ही नजर आएगा, तो वो खा लेगा।
अब बहुत ध्यान देना इस चरित्र को, केवल गाय के चरित्र से अपने को अपना चरित्र देखना है। ये पूरी दुनिया भूसा है। आप इसको ग्रहण करना चाहते हो, आप इसको बदलना चाहते हो। मैं अपने भाई को बदल लूँ, मैं अपनी मम्मी को बदलूँ, मैं अपने पापा को बदलूँ, मैं उनका रहने का तरीका बदलूँ, मैं अपने घर को बदलूँ, मैं अपने काका को बदलूँ, मैं अपनी ताऊ को बदलूँ, मैं अपने मामा को बदलूँ, मैं अपनी बुआ को बदलूँ। सारी दुनिया दूसरे को बदलने में लगी है। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को मत बदलो, ये भूसा भूसा ही रहेगा, दुनिया ऐसी ही रहेगी। बस अपनी आंखों पर शिव पुराण का चश्मा चढ़ा लो। दुनिया बदल सकते हो क्या आप? जम के बोलो जरा। नहीं बदल सकते। सारी दुनिया चिल्ला रही है सनातन धर्म को बचा लो रे, सनातन धर्म को बचा लो रे, सनातन धर्म को बचा लो रे। उसके बाद भी लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं और सनातन धर्म को गालियां देते हैं, अपने अपनों को गालियां देते हैं। तो फिर कैसे बचे? आप दुनिया को नहीं बदल सकते, ये ऐसी ही रहने वाली है। भूसा कभी हरा चारा नहीं बन सकता, उसमें कितना भी कलर मिला दो। चतुरता गुरु से सीखो। गुरु जी ने कहा गाय के ऊपर हरे कलर की उसकी आंखों पर पन्नी चढ़ा दो तो उसको चारा हरा दिखने लगेगा। उसी तरह अपने को, दुनिया को नहीं बदलना, अपन अपनी आंखों पर भगवान के नाम का ऐसा चश्मा चढ़ाओ जिससे हर एक में शिव नजर आना प्रारंभ हो जाए, हर एक में परमात्मा नजर आना प्रारंभ हो जाए। हम अपनी दृष्टि से कभी कुछ गलत देखे ही ना। जिस दिन अपनी वाणी से सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि को सोते समय तक तुम्हारी अपनी वाणी से तुमने किसी को अपशब्द नहीं कहा, तुम्हारे मुख से निंदा नहीं निकली, तुम्हारे मुख से अपशब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से किसी की बुराई नहीं निकली, तुम्हारे मुख से किसी के लिए गाली नहीं निकली, तो समझ लेना वो दिन तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारे पितरों का, तुम्हारे भगवान का दिन था। एक छोटी सी डायरी अपने पास रखो और दिन भर में कितने लोगों की निंदा करते हो उसको लिख कर रखो कि मैंने आज 4 निंदा करी है, मैंने कितने लोगों को गाली दी, मैंने कितने लोगों को अपशब्द कहा। ये वाणी जो दी है ना परमात्मा ने, ये भजन करने के लिए दी है। बड़ी मुश्किल से मिली है ये वाणी। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछना कि उसको वाणी की कीमत क्या होती है। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछना कि वाणी की कीमत क्या है। वो आवाज निकालने के लिए, बोलने के लिए आंख से आंसू बहाता रहता है। इन कानों की कीमत, किसी बहरे व्यक्ति से पूछना कि इन कानों की कीमत क्या है। मशीनें लगाता है, ऑपरेशन कराता है, इसके बाद भी उसकी कान की आवाज नहीं आती। वो भ्रम जैसा रहता है, एकदम किसी से बोलता नहीं, चालता नहीं। नैनों की कीमत, कभी जिसकी आंखें नहीं है, जो नेत्रों से विहीन है, उससे पूछो कि आंखों की कीमत क्या होती है। तरसता है ये दुनिया का नजारा देखने के लिए। मेरे भोले बाबा ने तो आपको जीवान भी दी है अच्छा बोलने के लिए, कान भी दिए हैं शिव पुराण सुनने के लिए, और नेत्र भी दिए हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। उसके बाद भी हम अपनी जिह्वा का प्रयोग अगर गलत शब्दों में करें, अपन अपनी जिह्वा का प्रयोग अपन किसी की निंदा में करें, किसी की बुराइयों में करें, तो भगवान ने हमें शरीर बनाया भगवान के भजन के लिए और हमने उसको लगा दिया गलत काम के लिए। हमें दुनिया को नहीं बदलना। एक पत्र कल आया था और उसमें एक बहन ने लिखा था, गुरुजी आपने सबको मंदिर जाना सिखा दिया। गुरुजी आपने कई नवयुवक बेटा बेटियों को बदल दिया। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कभी ये मत कहना कि हमने बदल दिया। वो तो आपने अपनी आंखों पर शंकर की शिव पुराण का चश्मा लगा लिया, इसलिए तुम्हें दुनिया बदली बदलाई नजर आ रही है।
सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो किसी को बदल दे। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ बदल सके, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये तो आपने कथा सुनते 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 अपने आप को बदल लिया। जब अपने आप को बदला, आपने मंदिर जाना चालू करा, आपने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, आपने बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा, आपने धतूरा चढ़ाना प्रारंभ करा, आपने मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करा, तो पड़ोसन को लगा कि रोज मंदिर में जल चढ़ा रही है इसलिए भगवान इसकी सुन रहा है, तो पड़ोसन मंदिर जाना प्रारंभ करी, पड़ोसन को देखकर धड़ोसन जाना प्रारंभ करी, धड़ोसन को देखकर अड़ोसन जाना प्रारंभ करी। हम नहीं बदले, अर्थात हमने किसी को नहीं बदला, आपने अपनी दिनचर्या बदल ली, आपने अपना जीवन बदल लिया। तो आपने अपने पूरे के पूरे परतवाड़ा को, अमरावती को, सिरज गांव को, बलगांव को, अंजन गांव को, जितने जितने गांव हैं सबको तुमने बदला। सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो बदल दे, वो क्या बदलेगा। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ बदल सके, हम कुछ कर सके। ये आपकी सामर्थ्यता। और बुरा जो देखन में चली और बुरा न मिलिया कोई। संसार में बुरा कोई नहीं है। हमने पहले दिन की कथा में कहा था, ना सास बुरी होती है, ना ननन बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है। अगर बहू बुरी होती तो सास अपनी जेवर तोड़वाकर बहू को चढ़ावे में नहीं चढ़ाते। बोलो सही है। और अगर बहू सास बुरी होती तो वो जेवर नहीं देती, वो कपड़े नहीं देती, वो गालियां ही देती। और बहू बुरी होती ना तो वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में नहीं आते। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। बुरा एक समय होता है, उस समय को थोड़ा सा टल जाने दो, उस समय को थोड़ा सा निकल जाने दो, अपने आप अपना जीवन आनंदमय हो जाता है। परशुराम भगवान से हमको एक चीज बड़ी विचित्र, बहुत सुंदर चीज सीखना चाहिए कि कैसी भी विषम परिस्थिति आई पर परशुराम भगवान हार नहीं माने। पिता ने कहा मां का शीश काट दो, शीश काट दिया, वर में वापिस माता का प्राण मांग लिया। कितनी भी विषम परिस्थिति आई, परशुराम भगवान ने हिम्मत नहीं हारी। क्यों नहीं मानी? आखिर परशुराम भगवान हिम्मत क्यों नहीं हारते? इतने इतने उन्होंने युद्ध लड़े, इतने इतनों को मारा, पछाड़ दिया, पर वो हिम्मत क्यों नहीं हारते? क्योंकि उन्होंने गुरु किसी दूसरे को नहीं बनाया था। परशुराम भगवान ने गुरु देवाधिदेव महादेव को बनाया था। परशुराम भगवान के गुरुओं की गिनती में अगर देखेंगे तो कोई गुरु का नाम नहीं आता। परशुराम भगवान की गुरु की गिनती में केवल देवाधिदेव महादेव का नाम आता, भगवान शंकर का नाम आता। हमारे जैसे नहीं थे परशुराम भगवान की, हम भटक जाते हैं अपने गुरु के पथ से। किसी ने कह दिया उनके यहाँ चल चलो, वहाँ से तुमको ये फायदा हो जाएगा। किसी ने कह दिया वहाँ चल चलो, वहाँ से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। किसी ने कह दिया वहाँ से सोना चांदी मिल जाएगा। किसी ने कह दिया वहाँ पर तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। किसी ने कह दिया वहाँ चल चलो, वहाँ पर कोई चमत्कार हो जाएगा। किसी ने कह दिया वहाँ चल चलो, वहाँ से कुछ अच्छा मिल जाएगा। और हम भटकते रहे ना। हमने पहले एक कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमें नहीं मालूम। परतवाड़ा की मेरी जीजियां अगर रोज कथा सुनती होंगी तो उनके स्मरण में होगा। हमने कहा था पत्रिका, जन्म पत्रिका बदल कर देख ली, वास्तु वाले से पूछकर घर बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, कपड़े बदल कर देख लिए, अंगूठियां बदल कर देख ली, कलर बदल कर देख लिया, सोने वाला कमरा बदल कर देख लिया, जिस कमरे में सोते हो पलंग पर सोने की दिशा बदल कर देख ली। और तो भी तुम्हारे ग्रह अगर नहीं सुधरे तो फिर एक बार अपने आप को बदलने का प्रयास करना, महादेव कृपा कर दो। अभी तक अंगूठी बदली थी, पत्रिका बदली थी, सोने की दिशा बदली थी, मकान बदला था, कमरा बदला था,
दुकान बदली थी, सब कुछ बदल कर देख लिया। अब अपने आप को बदलो। अब ऐसा मन बना लो कि अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। मैंने बहुत लोगों से मिल लिया, बहुत लोगों के दरवाजे पर चले गया, बहुत लोगों से बात कर ली, अब मुझे नहीं भटकना। अब मुझे केवल देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है, और उस जल को जब तक चढ़ाता रहूंगा जब तक मेरा महादेव नहीं सुनेगा। कभी तो सुनेगा। कड़प नाम का डाकू मुंह में पानी भरकर शंकर पर पिचकारी चला देता है, मुंह का पानी डाल देता है, और मेरा महादेव प्रकट होकर उसको दर्शन दे जाता है। तो इतना सरल देव और कहां मिलेगा? इतना सरल देव कहां प्राप्त हो? विचार करिए। हम दुनिया में रहते हैं ना, हम हमारे मोहल्ले को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे कॉलोनी के लोग बदलना चाहिए, मैं जैसा बोलूं ना वैसा करना। घर के लोग नहीं बदल पा रहे हैं तो कॉलोनी के क्या खाक बदलेंगे? अरे बोलो तो जरा जम के, सही है कि गलत? ना, व्यर्थ की बातें हैं कि हम इसको बदल देंगे, हम उसको बदल देंगे। जो ज्यादा बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं ना, वो घर पे खुद चाय बना के पीते हैं, उनकी लुगाई तक उनको चाय नहीं देती। इसलिए व्यर्थ की बातें नहीं करना, अपने को जो हो सकता है ना अपन वो बात करें। शिव महापुराण कभी व्यर्थ की बात नहीं करती कि बात वो करो जो कर सकते हो। तुम तुम्हारी पड़ोसन को बदल सकते हो क्या? यहाँ इतनी जीजी बैठी है, ईमानदारी से बोल दो, पड़ोसन बदल सकते हो? तुम तुम्हारी बहू को बदल सकती हो क्या? बहू से रोज कहती हो मंदिर जाया कर, सुबह जल्दी उठाकर 4 बजे उठाकर, ऐसा करा कर, झाड़ू लगा लिया कर, चाय बनाया कर, तो हाथ पैर धोकर बढ़िया स्नान कर कर चाय बनाया कर, और तू ऐसा करा कर। बोलो ईमानदारी की बात, तुम्हारा बाल धोला हो गया पर वो नहीं सुधरी, और बहुएं सास को सुधारने में लगी हैं। मम्मी तुम देखो 4 लोगों में बात होती है ना तो तुम ऐसे बात करा करो। मम्मी तुम देखो कितना फैला के रखती हो। मम्मी तुम ऐसे रहा करो ना। मम्मी तुम ऐसा करा करो ना। ईमानदारी से बोलो, उसने पूरे बाल सफेद कर लिए, नहीं सुधरी तो अब कहीं सुधरे? तो 2 साल की आई हुई तो सुधार देगी। उसके पति से पूछो, तुम्हारे ससुर जी से, और फिर क्या? मम्मी ऐसी रहती, पापा तुम कुछ नहीं बोलते। पापा कहेंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ससुर भी कह देंगे बहू घर में रहना है तो भजन कर ले पड़ी पड़ी, कुछ मत। ससुर भी कह देंगे बेटा मेरे इतने बाल उड़ गए रही, सब चलेगा। क्या वो? हम किसको बदलना चाहते हैं? मेरा सासू माओं से निवेदन है, आप बहू को बदलने का प्रयास मत करो, और बहुओं से निवेदन है तुम सास को बदलने का प्रयास मत करो। एक काम आज अक्षय तृतीया से कर लो, हम अपने आप को बदलेंगे, हमें दूसरे से मत। और तुम बदल कर देखो फिर मजा आएगा। तुम बदल कर देखो फिर जिंदगी जीने का एक आनंद आएगा। तुम बदल कर देखो अपने आप को, और जिस दिन तुमने अपने आप को बदल लिया उस दिन जीवन का आनंद है। और पर करें तो करें क्या महाराज? हम सबको बदलना चाहते हैं, पर अपने आप को हम कभी बदलना नहीं चाहते। जब हम अपने आप को नहीं बदल सकते तो दुनिया कैसे बदलेगी? गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम बदलें तो पहले। माता पार्वती जी जब कैलाश पर आई तो शेर पर बैठकर पार्वती जी अलग आई, और शंकर भगवान नंदी पर बैठकर अलग आए थे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, शंकर और पार्वती काय पे बैठ के आए थे विदाई के समय पे? बोलो बोलो जम के। नंदी पर।
शिव जी ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और नंदी पर बिठाया। नंदी कौन? श्रीमद् भागवत में नंदी को क्या कहा गया? शिव महापुराण में नंदी को क्या कहा गया? नंदी कौन? धर्म। बैल कौन? धर्म। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 4 चरण धर्म के। नंदी कौन है? धर्म। पार्वती जी काय पर बैठी हैं? जम के बोलो जरा। शंकर जी के साथ काय पे बैठी हैं विदाई के समय पर? सब बोलो जितने बैठे हो यहां पर। नंदी पे। अब आपको बोलना नंदी पर नहीं, अब आपको बोलना है धर्म पर। पार्वती जी काय पर बैठी हैं? धर्म पर। नंदी मतलब दर्द। शिव जी को क्या पड़ी थी? उन्होंने डोली में नहीं बिठाया, उन्होंने रथ पर नहीं बिठाया, उन्होंने शेर पर नहीं बिठाया। शंकर भगवान ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, धर्म पर बिठाया। क्योंकि अभी तक ये पार्वती केवल एक साधारण सी नारी थी। मेरे साथ शादी हो गई, मेरी घरवाली हो गई, मेरी पत्नी हो गई, पर अभी ये धर्म पर नहीं बैठी। जिस दिन ये धर्म पर बैठ जाएगी तो ये धर्म पत्नी बन जाएगी। अपनी पत्नी को धर्म पत्नी बनाने के लिए धर्म पर बिठाया गया। अब आजकल की बहुएं पति के साथ में आती हैं कार में, इसलिए उनका अहंकार कमी नहीं होता, इसलिए उनका अहंकार कम नहीं होता। मेरी माता पार्वती जी आई थी धर्म पर चढ़कर, मेरी माता पार्वती जी आई थी नंदी पर चढ़कर, धर्म की सवारी करी, धर्म पर बैठकर आई अपने पति के साथ, इसलिए धर्म पत्नी कहलाई। और धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा शिव महापुराण के इस संवाद को। धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? माता सती शंकर भगवान के साथ में कथा सुनने गई, उसका मन नहीं लगा माता सती का और जलकर भस्म हो गई। धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? धर्म पत्नी उसको, पत्नी और धर्म पत्नी, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को सिनेमा घर ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को मायके ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को मॉल घुमाने ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को अमरावती शॉपिंग कराने ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को केवल कहीं ना कहीं घुमाने फिराने ले जाए, और धर्म पत्नी उसको कहते हैं जो परतवाड़ा की शिव महापुराण में अपने पति को लेकर आ जाए। यहां इतनी बैठी हैं, आपसे निवेदन है 7 दिन में कम से कम 1 दिन धर्म पत्नी बनने का प्रयास करना। कितने दिन? 1 दिन। अपने पति के रोज कहना, सुनो परतवाड़ा में कथा चल रही है, अपने गांव में कथा चल रही है, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, चलो अपन सुन के आते हैं। नहीं, फुर्सत नहीं है, सीजन का टाइम है, अक्षय तृतीया का समय है, शादी ब्याह का समय है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। रोज कहो, रोज प्रार्थना करो, सुनो तो सही, अब की बार मुझे कहीं मत भेजना, पर मुझे कथा में तो लेकर चलो। तू चली जाना, किसी के साथ पड़ोसन जा रही होंगी, ये जा रही होंगी, सहेली जा रही होंगी, ना तुम चलना पड़ेगा, तुम्हें चलना। 7 दिन भले तुम 6 दिन अकेली आ गई, पर 1 दिन अपने पति को लेकर आना। क्यों? क्योंकि देखो पति कमाता है, लाता है, तुम्हारे हाथ में देता है। वो कितना दुकान पर झूठ बोलता होगा, कितना कपट करता होगा, अपने परिवार को पालने के लिए क्या क्या करता होगा, ये पति जानता है। पर तुम धर्म पत्नी हो, अपने पति को अगर 7 दिन में से 1 दिन विश्व महापुराण की कथा में लेकर आ गए तो खुद भी बैकुंठ गई और पति को भी बैकुंठ लेकर गई है, कहीं भटकने नहीं दिया है। सावित्री का पथ तुम्हारा पथ है, अनसुईया का पथ तुम्हारा पथ है, जानकी जी का पथ तुम्हारा पथ है, राधा जी का पथ तुम्हारा पथ है। वो पथ तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। सुनो तो चलो ना, मैं नहीं जाऊं, तू चली जा, मैं टीवी पर सुन लूंगी। टीवी पे तो रोज ही सुनते हैं, अपने नगर में आई है, पास में हो रही है, चलो तो चलो तो।
थोड़ा चिड़चिड़ करेगा, गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, उनसे कहना चलो अच्छी बात है, तुम कथा में नहीं चलो, कोई बात है, मत चलो, पर मेरे साथ शंकर के मंदिर तो चलो, उतना ही चल चलो, बहुत। शिव के दरवाजे तक तो जाओ, शिव की चौखट तक तो पहुंचो। पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर है। पार्वती मैया धर्म पत्नी थी, इसलिए जैसे ही शादी कर आई, नंदी पर बैठ कर आई। नंदी पर बैठ कर आते से ही माता पार्वती मैया जैसे नंदी पर बैठ कर आई, शंकर भगवान ने नंदी पे से पार्वती जी को नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद पार्वती जी से कहा चलो अब यहाँ बैठो। एक बड़ा सा ओटला बना हुआ था, उस ओटले पर पार्वती जी बैठ गई। जैसे ही वो ओटले पर पार्वती जी बैठी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो गया। पार्वती जी को जब 4 घंटे हो गए तो उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ जी प्रभु घर कब चले? पार्वती जी ने पूछा घर कब चलेंगे? शंकर भगवान बोले यही तो घर है। यही तो घर है। पार्वती जी बोलती हैं ये तो सारा वीराना पड़ा हुआ है, ये सारा वीराना शमशान जैसा दिखता है, शमशान, ये सारा वीरान पड़ा हुआ है। मेरे भोले बाबा कहते हैं पार्वती सुन, धर्म पत्नी का लक्षण होता है, एक श्रेष्ठ नारी का लक्षण होता है, अपना पति का घर कैसा भी होना, वो वीराना भी होना, तो उसको स्वर्ग जैसा बनाने की जवाबदारी उसकी धर्म पत्नी की होती है। एक नारी की जवाबदारी होती है घर को स्वर्ग जैसा बनाने की, गौलाक धाम जैसा बनाने की, अच्छा बनाने की जवाबदारी एक धर्म पत्नी की होती है। पर शादी करके आने के 1-2 महीने तक तो धर्म पत्नी काम करती दिखती है। गिलास पड़ा है उठा कर ले जाएगी, झाड़ू भी लगा लेगी, उठ भी जाएगी, सिर पे पल्लू मल्लू रख के बढ़िया काम वाम भी करती दिखेगी। पर 2-3 महीने के बाद में ना जाने इसको कौन सा भूत चढ़ जाता है। फिर तो कप पड़ा है चाय का, पड़े रहने दो, गिलास पड़ा है पड़े रहने दो, सामान पड़ा है पड़े रहने दो। शिव महापुराण की कथा कहती है सारी दुनिया में बहुएं पूछती फिरती हैं हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा। हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे आपके ससुर के, सास के और पति के बर्तन जब बर्तन वाली चमका रही है तो बर्तन वाली का भाग्य चमकता है। जिस दिन तुम अपने ससुर, सास और पति के बर्तन चमकाना प्रारंभ कर दोगे उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। बर्तन कौन चमका रहा है तुम्हारे घर के अंदर? तुम तो बढ़िया आराम से मोबाइल, कथा में गई थी, सेल्फी ली थी, मेरा अच्छा नहीं आया। बाजू वाली से कहा मेरा भी आना चाहिए, और इतने में तीसरी आ गई, मेरा भी आना चाहिए। जैसे सेल्फी में फोटो ढूंढ रही हो कि मेरा भी आना चाहिए, उसी तरह अपने आप में गौरवान्वित होना कि मैं शंकर के मंदिर में जाती हूं तो मेरा फोटो भोलेनाथ जी के पास में भी है, मेरा फोटो भी भोलेनाथ जी के पास में है। वो ना जाने कौन सा एक गाना था, तेरा फोटो में सीने से चिपका के, ऐसा कुछ। वो कहते हैं ना, आम हैं आज भी तेरे जल रहे,
आम है आज भी तेरे जलवे, पर कोई देख सकता नहीं। आम है आज भी तेरे जलवे, पर कोई देख सकता नहीं। सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, तेरे चेहरे पर कोई पर्दा नहीं। तेरे चेहरे पर कोई, शिव और शंकर के भक्त के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा। पार्वती जी ने कहा कि ये जो चबूतरे पर तुमने मुझे बिठाया है, ये अपना घर है? शंकर भगवान बोले हाँ। तो इस पे कहीं छत मत तो है ही नहीं। ये शंकर जी बोले शमशान है ना, मसान में छत थोड़ी ना होती, 2-3 मंजिल का मकान थोड़ी ना होता है। पार्वती जी ने पूछ लिया, बस इतनी ही प्रॉपर्टी है तुम्हारी? पार्वती जी ने पूछा, केवल इतनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? शंकर भगवान बोले नहीं, परतवाड़ा में चले जाओ, 2-3 वहां भी अपनी है। पूरे भारत की भूमि पर पार्वती, तू तेरी मर्जी पड़े जहां चली जाओ, भारत से मतलब नहीं है, विदेश में भी घूमिया, जहां जाएगी ना वहां अपनी प्रॉपर्टी अलग ही लिखा हुआ मिलेगा, शमशान। हर जगह पे अपना प्लाट है, हर जगह अपना ही। दुनिया के लोगों का तो एक जगह पर जमीन रहती है, एक जगह पर नाम रहता है, जहां जाओ वहां शमशान मिल ही जाता है। और शमशान 1, 2, 3 तो मिलेंगे ही सरी। हर जगह अपनी प्रॉपर्टी है। तो पार्वती जी ने तुरंत देव अधिदेव महादेव से कहा, भोले बाबा आप ये बताएं कि आप रहते कहां? शंकर भगवान से पूछ लिया पार्वती ने, आप रहते कहां हो? ये धर्मपत्नी पति से पूछती है, क्यों 10 बजे तक आ रहे हो, कहां थे? पत्नी पति से बात पूछती है, तुम 11 बजे तक आ रहे हो, कहां थे? और कई कई नहीं पूछती है तो भगोने जैसा मुंह करके पति समझ जाता है। पति को समझ में आ गया, आज सप्तश्रृंगी माता परतवाड़ा में आई है। पति को समझ में ध्यान में आ गया। पार्वती जी ने पूछा, आप रहते कहां हो? आपके रहने का स्थान कौन सा है? रामचरितमानस में संतों के पास में, साधुओं के पास में, सन्यासियों के पास में, तपस्वियों के पास में बैठकर मेरे राम जी भी पूछते हैं मैं कहां रहूं। मेरे राघव जी भी पूछते हैं मैं कहां रहूं, कहां। पार्वती जी ने पूछा, तुम रहते कहां हो, कहां रहते हो? शंकर भगवान ने कहा, जिसके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, जिसका हृदय मेरे जैसा, भोले के जैसा जो भोला होता है, शंकर भगवान कहते हैं उसके दिल में मेरा निवास होता है, उसके हृदय में मेरा निवास है। मुझे ढूंढने के लिए कहीं मत जाना। शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, कंकर में शंकर है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक पत्ते पत्ते में शिव है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक जीव में शंकर समाया हुआ है, कंकर में शंकर समाया हुआ है, एक एक अणु अणु में शिव है, एक एक तत्व में शिव है।
जल में, अग्नि में, भूमि में, मिट्टी में, तुम जिसमें देखोगे सब में शंकर है। हर जगह उसका ही नूर है, प्रत्येक जगह पर वही नजर आता है, प्रत्येक जगह। ऐसा कोई स्थान बचा ही नहीं जहां शंकर नहीं हो, ऐसा कोई स्थान बता दो जहां शिव नहीं हो। चराचर में, प्रत्येक जीव में, हर जगह पर शंकर है। वो कहते ना, बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, कपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। उसके बिना एक पत्ता नहीं गिर सकता। हम जब यहाँ आए थे जायसवाल जी के यहाँ कथा करने के लिए, जब पहुँचे थे 5 तारीख की शाम को, तो हमने जायसवाल जी से एक ही बात कही थी कि ओम प्रकाश जी हो चाहे प्रकाश जी हो, हमने इनसे एक ही बात कही थी, ये कथा करवाने वाला देवाधिदेव महादेव है, बाचने वाला देवाधिदेव महादेव है, और सुनने वाला देवाधिदेव महादेव। किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप खुद अपने लिए छाता लगाते हो। शिव महापुराण को बाचते बाचते कई साल निकल गए, कई वर्ष निकल गए, लगातार कथा करते 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 करते, और इस व्यासपीठ ने देखा है जहाँ शिव पुराण की कथा होती है, जितनी देर कथा चलती है उतनी देर मेरा बाबा ऐसे छाँव कर कर बैठा रहता है और अपने भक्तों को कथा सुनाता है। उसके आने का एहसास वो कराता रहता है। कभी पानी गिरेगा, कभी हवा चलेगी, कभी ऐसा, कभी पास में से हवा की तरंग निकल कर जाएगी, कभी ऐसा लगेगा कि कोई इतना सुगंधित हवा हमारे बाजू में से निकल कर गई, उसमें सुगंध आ रही थी। कौन निकल कर गया आप जान नहीं सकोगे। मेरा महादेव हर पल हर घड़ी इस, हम कहते हैं, लोग कहते हैं शिवपुराण कहाँ होती है, हम कहते हैं जिस भूमि पर शिवपुराण होती है उस भूमि को मेरा महादेव कैलाश पर्वत बना देता है, उस स्थान को कैलाश बना देता है। आज हमारे वो प्रकाश जी कह रहे थे, जायसवाल जी, प्रकाश जी जायसवाल जी कह रहे थे, गुरुजी जहाँ व्यासपीठ बनी है ना, इस स्थान पर अब हम प्रयास करेंगे कि शंकर भगवान का कोई ऐसा स्थान बने जिस जगह पर भक्तों का आना और दर्शन करना चाहिए। मैं साधुवाद देता हूँ प्रकाश जी आपका, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान शिव स्वयं, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से कर रहे हैं, एक नारी का कर्तव्य है अपने परिवार को सुख प्रदान करना, एक नारी का कर्तव्य है अपने परिवार को एक अच्छा बनाने का प्रयास करना, स्वर्ग जैसा घर अच्छा बनाने का प्रयास करना नारी कर सकती है, दूसरा कोई नहीं करे, केवल नारी करे।
और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संपूर्ण विश्व तुम्हारे सुख के, तुम्हारी संपत्ति के बंटवारा होता है ना, तो सबसे आगे परिवार वाले खड़े होते हैं। हमने पहले कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा। बारात जाती है ना, दूल्हा जाता है, अरे बोलो तो जम के, दूल्हे के आगे बाराती नाचते हैं कि पीछे नाचते हैं? जम के बोलो जी, आगे। सुख में परिवार वाले, संपत्ति में परिवार वाले सबसे आगे होते हैं। और जब कोई मरता है ना, मुर्दे को लेकर जाते हैं, तो सब आगे चलते हैं कि पीछे? पीछे। ये दुनिया की रीत है। सुख है तुम्हारे पास में, सब आगे रहेंगे, अरे भैया जी, अरे काका जी, अरे नाना जी, अरे दादाजी, अरे मामा जी, अरे फूफा जी। सुख है तुम्हारे पास में, संपदा है तुम्हारे पास में, सब तुम्हारे आगे होंगे। और जैसे ही तुम्हारे को दुख पड़ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, सब पीछे, कोई आगे नहीं है। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इनको परखना। संपदा के बंटवारे होंगे, सबसे आगे परिवार वाले होंगे। सुख के बंटवारे होंगे, सबसे आगे परिवार वाले होंगे। जैसे ही दुख पड़ेगा, उस दुख में परिवार वाले आगे नहीं होंगे। उस दुख में जो तुमने शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो महादेव तुम्हारे साथ में होगा, कोई दूसरा नहीं, केवल शिव। एक पत्र है, नीलेश कृष्णराव तिखिले, मैं रविनगर परतवाड़ा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं नीलेश कृष्णराव तिखिले, मैं रविनगर परतवाड़ा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो? इधर है क्या? हाथ हिला, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। परतवाड़ा का निवासी हूँ, गुरुदेव। अचानक से मेरे कान के पीछे हिस्से में दर्द उठा और एक गांठ हो गई, गठान हुई, जिसके इलाज के लिए मैं परतवाड़ा और अमरावती के अस्पताल में गया। गुरुजी जैसे ही
डॉक्टर ने मेरे को ये देखा तो देखते से डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होने के बाद ये गठान की जांच होगी। अब ये सुनकर मेरी पत्नी भी चिंता में आ गई और हम लोग भी बड़े चिंता में आ गए और हम तुरंत आपकी कथा सुनते थे तो हमारे चित्तवृत्ति में ये मन था कि रुद्राक्ष मिल जाए और उसका जल और शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करें। हम सीहोर गए, वहां से जल लाए और यहाँ वहां से रुद्राक्ष लेकर आए और शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। आप कहते हो कि अगर कैसी भी गांठ हो, कैसी भी तकलीफ हो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर खाई जाती है तो बाबा उस गठान को गला देता है। गुरुदेव, हमने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर बोला कि इसका ऑपरेशन करा लो, उसकी जांच होगी। फिर हमने विचार करा कि ऑपरेशन अभी नहीं कराना और हम फिर शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिए। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। रुद्राक्ष का जल और बाबा के चरणों की एक बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब खाना चालू करी और उसके बाद में हमने बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बाबा का चढ़ा हुआ जल हम उस गठान पर लगाने लगे। बाबा की कृपा से 15 दिन बाद हमने जांच कराई तो गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, शंभू ओगड़ी है। एक शिव पर करा हुआ भरोसा, भगवान देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, वो सहज नहीं हो सकता। फिर निवेदन करेंगे संसार वालों पर, परिवार वालों पर, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो एक दिन वो भरोसे को तोड़ देंगे, पर यदि महादेव पर भरोसा करोगे तो वो भरोसा कभी टूटने वाला नहीं है, वो भरोसा हमेशा रहेगा। मेरा महादेव तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं देगा, कभी नहीं। ठीक है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे बाहे पसारे, अपने गले से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। शिव को समझना कठिन। पार्वती जी पूछ रही, भोलेनाथ कहाँ रहते हो, कहाँ? कहाँ रहते हो भोलेनाथ? शंकर जी कहते हैं अपने भक्त के दिल में, अपने भक्त के हृदय। यहाँ जितने बैठे हो ना, सबके दिल में शिव बैठा है। मेरा नमन है आपके भीतर विराजमान मेरे शंकर को, आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सब में शंकर, जितने मिले आपको बस आपकी दृष्टि पर चश्मा भगवान शिव की भक्ति का लगा लीजिए। गाय की आंखों पर भूसे को भी हरा करने के लिए हरा पन्नी लगाया गया था।
आपके नयन पर भक्ति का चश्मा चढ़ा दो, शिव भक्ति का। फिर दुनिया के लोग कुछ भी कहना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। बोल बम का नारा है, जरा जम के, अक्षय तृतीया का दिन है, बड़े भाव से बोल बम का नारा है। आज अक्षय तृतीया मतलब अखंड दिन है। जो भजन करोगे ये भी अखंड है, जो दान करा वो भी अखंड है, जो भक्ति करी वो भी अखंड है, और तुम चलकर भावा की कथा तक आए हो वो भी अखंड है, और शिव नाम भी अखंड है। अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होगा। ये बहुत चतुर है जायसवाल परिवार, कम मत समझना इनको। इन्हें छाट के कथा लिए समय देख कर, क्यों बैसाख का महीना होना चाहिए, अक्षय तृतीया भी बीच में पड़ जाए, और बढ़िया भक्तों का खूब आनंद से जितने भक्त आए और प्रेम से जब कथा का रसपान करें तो उसका पुण्य अधिक से अधिक जीवों को प्राप्त हो। ये बहुत समझ की बात, बहुत आनंद। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शंकर भगवान की उदारता का, भगवान शिव का चरित्र कह रहा। पार्वती मैया शिव जी के साथ धर्म रूपी नंदी पर बैठकर धर्म पत्नी बनकर कैलाश पर आ गई। कैलाश क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे दुनिया के लोग कहते हैं कि कैलाश जाना है। अच्छा, एक बधाई आपको और आज की कथा में हम दे दें। केदारनाथ बाबा के आज पट खुल रहे हैं, उसकी बधाई आप सभी। बोल बम का नारा है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो दर्शन के लिए जाने का प्लानिंग कर रहे होंगे। बाबा सबको दर्शन करने बुलाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं देवाधिदेव महादेव की कृपा सब पर बनी। कैलाश क्या है? लोग कहते हैं भगवान शंकर कैलाश पर रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कैलाश है क्या? तो कहा कैलाश शीतलता है, कैलाश शांति है, कैलाश निर्मलता है, कैलाश सहजता है, कैलाश सरलता है, कैलाश मौनता है। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भल भोलेनाथ, लोग कहते हैं कैलाश पर रहते हैं, शिव पुराण कहती है जिस भक्त का हृदय शांत रहता है, शीतल रहता है, आनंद में रहता है, मेरा भोलेनाथ उसके दिल रूपी कैलाश में सदा विराजमान रहता है। कैलाश कोई दूसरा नहीं है, हमारा दिल, हमारा हृदय, ये कैलाश से कम थोड़ी ना। इसको समझने वाला चाहिए। जैसे एक व्यक्ति साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते आगे आगे एक बूढ़ी सी अम्मा जा रही थी और साइकिल उस बूढ़ी सी अम्मा में टकरा। अम्मा नीचे गिर गई। उठते से ही अम्मा ने बोला, ब्रेक नहीं मार सकता था? साइकिल वाला बोला, पूरी साइकिल तो मार दी। डोकरी अम्मा ने, बूढ़ी अम्मा ने निकाली चप्पल और जो धुनना चालू।
अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, शिव को पाने के लिए अपने भीतर कैलाश को बनाना है। निर्मलता को, सहजता को, वात्सल्यता को, करुणता को हमें निर्मित करना है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान हो जाते हैं। कैलाश अर्थात अपने भक्त का हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका अपना दिल, हृदय। आज के जमाने में हर व्यक्ति कहता जरूर है कि मैं शिव जी का हूं, शंकर मेरे हैं, मैं शंकर का, शंकर मेरे हैं, पर वो अपनी ओरिजिनलिटी में शंकर का नहीं हो पाता, वो केवल दिखावे से होता। और तो भी शिव पुराण कहती है कैसे भी हो, दिखावे से हो चाहे कैसे हो, पर शंकर के हो तो। आप यहां से उठते हो, अपने घर जाते हो, बहुत सारी गाड़ियां यहां से चलती हैं, धूल उड़ती है, बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। धूल उड़ती है, आप जब धूल को क्या करते हो? झड़ा देते हो। वो धूल है इसलिए उसको जड़ाया। और मान लो उस धूल में पानी मिल जाए तो वो धूल रहेगी क्या? क्या बन जाएगी? मिट्टी। और मिट्टी बन गई तो किसी ने उसकी मूर्ति बना ली, और मूर्ति बन गई तो वो मंदिर में पूजा गई, उसकी मूर्ति बनाई और पूज ली। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जब तक रह रहे हो धूल की तरह हो, संसार में जब तक रह रहे हो धूल के तरह हम उसमें निवास कर रहे हैं। पर जिस दिन मेरे शंकर भगवान की भक्ति का जल इस शरीर पर, मेरे भगवान शिव की भक्ति का जल जब इस धूल पर पड़ जाता है तो ये शरीर भी भगवान शंकर का मंदिर बन जाता है, अर्थात वो मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। धूल धूल है, पर उस धूल में भगवान की भक्ति का जल अगर मिल गया, उस धूल में भगवान की शिव भक्ति का जल अगर मिल गया तो वो धूल केवल धूल नहीं रहती, वो मिट्टी बन जाती है। मिट्टी मूर्ति का निर्माण कर देती है। मिट्टी मूर्ति का निर्माण कर देती है। अपने भीतर भगवान की अविरल भक्ति रूपी धारा को थोड़ा सा समाहित करिए, थोड़ा सा करा। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में विराजमान होते हैं कैलाश पर। समय बीतता है, जैसे ही समय बीता माता पार्वती जी के साथ में विराजमान थे और भगवान षडानंद कार्तिकेय को भेज दिया, तारकासुर का वध कर दिया। पर एक बात माता पार्वती जी ने शिव जी के सामने कार्तिकेय जी से कही, एक बात, हमारे बीच में माननीय श्री रवि जी राणा जी पधारे हैं, विधायक महोदय अमरावती। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। माता पार्वती भगवान शिव के सामने, माता पार्वती भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रही हैं, शिव जी ये तारकासुर जिसको मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जा रहे हैं, ये तारकासुर ये कोई साधारण नहीं है प्रभु। ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। ये तारकासुर के हृदय में शिव समाया हुआ है। तारकासुर के हृदय में शंकर समाया हुआ है। यदि भूलवश भी षडानंद कार्तिकेय जी ने अगर बाण छोड़ दिया, डीले कम करो भाई,
षडानंद कार्तिकेय जी ने अगर बाण छोड़ दिया भूलवश, और अगर उस तारकासुर के हृदय में, तारकासुर के दिल में अगर वो बाण लग जाता है तो उसमें, तारकासुर को तो बाण लगा ये दुनिया जानेगी, पर तारकासुर के भीतर, तारकासुर के हृदय में जो भगवान शंकर विराजमान है, बाण तो शिव को लगेगा ना। आज एक बात अक्षय तृतीया पे सीख कर जाइए इस कथा के पंडाल से, इस कथा के पंडाल से आज एक बात सीख कर जाओ। सब में शंकर को देखो, सब में शंकर। जब आप सब में शंकर को देखोगे ना, और अपने अंदर भी शिव को देखना, तो दुनिया के लोग अगर आपको गाली भी दे रहे हैं ना, दुनिया के लोग आपको ताना भी दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द भी कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आप पर कमेंट्स कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आपको ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, तो ये मान कर चलना, जिस दिन आपने परख लिया कि मेरे भीतर भी शिव है और सबके भीतर शिव है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया के लोगों ने आपको गाली नहीं दी है, आपके अंदर बैठे हुए शंकर को अपशब्द कहा है। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, सारी समस्या का हल जिस दिन समझ गए कि शंकर भगवान हमारे भीतर विराजमान हैं, हमको किसी ने गाली नहीं दी, हमको किसी ने अपशब्द नहीं कहा, हमको किसी ने ताना नहीं दिया, हमको किसी ने अपशब्द नहीं बोला, हमको किसी ने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, बोला तो देवाधिदेव ने महादेव को। सब में शिव समाया, सब। एक पत्र है, कुसुम बलीराम जी झारखोरे मैं मानोरा में रहने वाली हूँ, तहसील मानोरा, जिला वाशिम। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरे बड़े भाई बामन राव डाकोरे, उम्र 75 साल। उनको डॉक्टर को दिखाने गए थे तो गले में उनको कैंसर बता दिया था। नागपुर के दवाखाने में उनको भेजा गया, वहां कैंसर भी जो बताया गया था वो 3rd स्टेज का बताया गया था। फिर हमने डॉक्टरों का इलाज प्रारंभ करा, कीमो भी दिए गए, थेरेपी भी करी गई, उनकी बोलने की आवाज चली गई, वो बोल नहीं पाते थे। गुरुदेव बोलने साथ में उनको सुनना भी बंद हो गया, क्योंकि 75 वर्ष की आयु है और उनकी जो कीमो हुए उसमें उनकी आवाज भी चली गई और उनके कान की आवाज भी चली गई। हमने हमारे मानोरा में, हमारे घर के नजदीक शिव मंदिर में, आप जैसा कहते हैं कि शंकर पर विश्वास पूर्ण रखो, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोले, पर हमने ऑपरेशन ना कराते हुए हमने कहा कि अब जो करेगा वो देवाधिदेव महादेव करेगा। शंकर जी पर आश्रित कर हमने भगवान शंकर के मानोरा में ही शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, परिवार के व्यक्ति को सीहोर भेजा और सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया। रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाते और वो जल लाकर उनको जो नाक में नली लगी हुई थी उस नली से उनको बूंद बूंद दे देते। गुरुदेव डॉक्टर के हिसाब से वो नली उनकी कभी नहीं निकलना थी और उनका जो जीवन था वो थोड़ा सा था, क्योंकि कैंसर बहुत फैल चुका था। अब हम बाबा के आश्रित हो गए, हमने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इनको कष्ट बहुत है, ये नली निकलना चाहिए और कैंसर अब जो जांच आए उसमें कैंसर नहीं आए, ऐसी कृपा करना।
सीहोर के रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाते, पशुपति व्रत करते, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाते, बेलपत्र लाकर उनके पलंग के पास में रख देते। हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने जब दूसरी बार जांच कराई हॉस्पिटल में, रिपोर्ट बाबा ऐसी आई कि उस रिपोर्ट में कैंसर नील आया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। उनकी नली निकल गई और अब उनको मुख से ही वो खाने भी लगे और पीने भी लगे। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। शंभू आपके कौन लगते हैं भाई हैं? श्री श्री बेलपत्र उनको पहुंचा ये आप और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आप दिल से उसको, आप उसके पास में जा रहे हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये भरोसा तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मेरा महादेव मेरी सुनेगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा। ये भरोसा अपने भीतर जागृत, एक विश्वास अपने भीतर जागृत। माता पार्वती जी बोल रही है। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, निवेदन कर बाबा, ये षडानंद कार्तिकेय जा रहा है, कार्तिकेय तुम जाओ, पर तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, उसमें मेरा शिव बैठा है। परसों की कथा में कहा था, शंकर भगवान ओघड़दानी को कोई अपशब्द बोले, शंकर भगवान सह लेते हैं। शिव जी को कोई अपशब्द बोले, शंकर भगवान सह लेते हैं। शंकर भगवान को कोई ताना दे, शंकर भगवान सह लेते हैं। शिव महापुराण की कथा में परसों कहा था, शिव जी को ताना दिया, शिव जी को अपशब्द कहा, शंकर सह लेते हैं। और शिव पुराण कहती है, शंकर के भक्त को कोई कुछ कहे तो शंकर सह नहीं पाते। शिव नहीं सह सकते, ओघड़दानी नहीं सह। कितना सुंदर व्याख्यान है। लिंग पुराण के अंदर एक बात लिखी है, आप भी ध्यान रखना। लिंग पुराण के अंदर एक बात लिखी है, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए अगर हम मंदिर जाते हैं और मान लो कोई व्यक्ति ऐसा जो मंदिर भी नहीं गया हो और भगवान के मंदिर में वो जाता ही नहीं हो, अगर केवल भरा हुआ जल लेकर, जो कलश लेकर, लोटा लेकर मंदिर जा रहा हो, अपनी दुकान के सामने से, अपने घर के सामने से, अपने मोहल्ले से मात्र जल लेकर जाने वाला उस व्यक्ति का, मात्र जो नहीं जा रहा वो व्यक्ति जल लेकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र दर्शन कर ले और अपनी कामना कर कर भी कर ले, तो भी देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूरी कर देते हैं। इतना महत्व है, लिंग पुराण कहती है। भगवान शंकर के जल का इतना महत्व है कि एक लोटा जल लेकर अगर हम शंकर के मंदिर जा रहे हैं, भरा हुआ पात्र लेकर हम शिव जी के दरवाजे पर जा रहे हैं, भरा हुआ पात्र लेकर जब हम देवाधिदेव महादेव के पास जा रहे हैं, मात्र उस पात्र का दर्शन, उस व्यक्ति का दर्शन, उसके मुख का दर्शन भी कर ले तो हमारे पाप छिन्न हो जाते, पाप समाप्त। और कोई भेद नहीं।
अभी एक मंदिर की बात बताएंगे हम आपको। अमरावती में अपन आए थे तो एक मंदिर गए थे ऊपर पहाड़ी पर। रवि जी, कौन सा महादेव है? महादेव खोड़ी, हाँ बिल्कुल सही है, वही वही। तो वहां अपन गए थे तो एक पात्र आपने उठाया था और एक जल का पात्र पंडित जी ने हमको भी दिया था, और उसी समय पर एक जल का पात्र किसी ने उठा लिया था और दूसरा व्यक्ति उसको बोला वो गंदा हो रहा है पात्र, वो पात्र गंदा। जरा समझिएगा, बहुत सुंदर संवाद है आपके और हमारे जीवन के संवारने के लिए, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उन सब के लिए है ये बात। शिव महापुराण की कथा कहती है, जल चढ़ रहा है और कोई व्यक्ति ने कहा वो पात्र गंदा है, वो रखा मंदिर के अंदर ही, बस ये है कि थोड़ा सा काला हो रहा होगा, तांबे का था, थोड़ा सा काला पड़ गया, गंदा हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी गंदे से गंदा व्यक्ति, कितना भी कपटी से कपटी व्यक्ति, कितना भी बेईमान से बेईमान व्यक्ति, कितना भी बेकार से बेकार व्यक्ति भी अगर तुम्हारे सामने शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है तो तुम्हारे भीतर उसके प्रति गलत भाव नहीं आना चाहिए। हमारा करा गया जल चढ़ाना, हमारा करा गया पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म, यहां तक शिव पुराण कहती है शंकर जी के मंदिर में अगर कोई गलत बेलपत्र चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है, अगर वो गलत फूल चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है, अगर वो गलत बेलपत्र पुष्प समर्पित कर रहा है आपको नहीं टोकना है, गलत तरीके से जल चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है। टोकना कब है? जब वो जल चढ़ाकर बाहर निकल जाए। भगवान के सामने नहीं टोकना, बाहर निकलने के बाद कहिए काकी जी आज आपने जो बेलपत्र चढ़ाई ना वो गलत चढ़ाई है, ऐसे चढ़ाना थी। काकी जी आपने धतूरा चढ़ाया ना वो गलत चढ़ाया, उसको ऐसे चढ़ाना था। काकी जी आपने जो जल चढ़ाया ना वो गलत चढ़ाया, उसको ऐसे चढ़ाना था। कल हमने कथा में वर्णन करा था द्विजेश्वर महादेव का, नाम बोलो जरा, द्विजेश्वर महादेव। तो हमने जल चढ़ाने का आपको तरीका बताया था कि भाई यहाँ से जल चालू हुआ, फिर इधर पर गया, जाने के बाद वापिस इधर पर चले गया, फिर वो जल वापिस यहीं से चालू होकर यहाँ आया, फिर तुम जहाँ खड़े हो वहीं से जलाधारी शिवलिंग पर आ गई। ऐसा द्विजेश्वर महादेव का हमने वर्णन करा। तो क्यों उसका वर्णन करते हैं कि हम भगवान के सामने अगर कोई चढ़ा भी रहा है ना जल तो हम कभी बोलेंगे नहीं कि भाई ये तुम गलत चढ़ा रहे हो कि सही, फिर तुमने जैसा चढ़ाया मेरे भोलेनाथ ने वैसा स्वीकार कर लिया। पर प्रयास करो देवादिदेव महादेव के सामने, भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव के सम्मुख में कभी भी इतना याद रखिए, इतना अपने मन के अंदर रखना कि हमें भगवान देवता देवादिदेव महादेव के सामने कभी किसी के अंदर जल के पात्र में भी खोट नहीं देखना है। तो दुनिया में तो खोट देखने की बात ही दूसरी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम सरस्वती मुकेश सुराव, कावेल जिला नागपुर की निवासी हूँ। कांटोल जिला नागपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम सरस्वती मुकेश सुराव, कांटोल जिला नागपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है, कहाँ बेटी?
बच्चा आया है क्या साथ में? आया है? ले आओ उसको, ले आओ। गुरुजी, हमारी शादी को कई साल निकल गए, 1 साल 2 साल 3 4 साल तो हम लोगों ने प्रयास करा कि संतान होगी, पर नहीं। डॉक्टरों को दिखाया तो भी संतान का सुख नहीं आया, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 7 साल निकल गए, अब लोगों ने हमको अपशब्द कहना प्रारंभ किया। देखिएगा, फिर निवेदन करूंगा, अभी कथा यही चल रही थी कि पात्र भी अगर बेकार है ना तो भी हमें उसे बेकार नहीं करना। शिव महापुराण कहते हैं, वो गलत तरीके से जल चढ़ा रहा है ना, उसको बाद में समझा दो, वो गलत कर दिया तुम। आज के जमाने में एक बहुत अच्छी बात, आज के ज़माने में लोग बिल्कुल, अगर किसी की गलती होती है ना, अब समझना जरा, उस बात को समझिएगा जरा, कि दुनिया के लोग जब कोई काम बिगड़ जाता है ना तो दुनिया के लोग नगाड़ा लेकर, डीजे लेकर दुनिया के लोग बताना चाहते हैं कि ये काम इसने बिगाड़ दिया, ये इसने गलत कर दिया, ये इसने गलत बोला, ये इसने गलत विचार करा, ये गलत बोल दिया, ये गलत कर दिया। खूब डीजे लेकर लोग प्रचार करते हैं, इसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया। यहाँ माता लिख रही है दीदी, कई साल इंतजार करा, संतान का सुख नहीं हुआ, तब लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिया। हमने अभी कहा तांबे का लोटा भी अगर गलत है तो भी हमें गलत नहीं कहना। आप अच्छा देखो ना, मंदिर के अंदर गए हो ना, आप देवालय में गए हो, शिवालय में गए हो, उसमें अच्छा ढूंढिए। तारकासुर जैसे असुर में, राक्षस में भी मेरी माता पार्वती उसके दिल में महादेव देख रही है, तो तारकासुर से कहती, कार्तिकेय से कहती है, इसके दिल में बाण नहीं लगना चाहिए, इसके हृदय में बाण मत मारना, क्योंकि मेरा शिव बैठा है। अर्थात ऐसे असुर, ऐसे राक्षस के हृदय में भी शिव का दर्शन कर रही है। इसने लिखा, लोग अपशब्द कहने लगे, ताना देने लगे, हर कुछ कहने लगे। तब पड़ोसी ने कहा एक बार सीहोर चले, और सीहोर जाकर हमने वहां पर कंकर शंकर की पूजन करी, कंकर को उठाया, पूजन करी, पूजन कर कर एक कंकर साथ लेकर और बाबा से विनती कर कर आए। बाबा की ऐसी कृपा हुई, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और सीहोर से आने के बाद में 2.5 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। हमने बच्चे का नाम शिवाय रखा है। शिव महापुराण की कथा के बाद में जितनी भी संतानें हो रही हैं, सब शंकर और शिवाय ही हैं, सब श्री शिवाय। हम अभी एक दिन आशीष से कह रहे थे, आशीष आने वाले समय में सरकार ये ना कह दे कि तुम जनसंख्या वृद्धि करवा रहे। ये तो शिव की कृपा है। और फिर निवेदन करूंगा मेरे महादेव से, हम जो प्रार्थना रोज करते हैं ना, वो प्रार्थना तुम भी करा करो। हम हमारे महादेव से रोज कहते, प्रतिदिन का नियम है हमारा। सुबह उठेंगे, रवि जी सुबह उठते से एक प्रार्थना महादेव से हमेशा करते हैं, बाबा पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना। जिस पुरुष की जेब खाली होती है ना, उसका कहीं सम्मान नहीं होता। उसकी जेब में पैसा नहीं होता ना, तो घर के लोग भी नहीं पूछते और बाहर के भी नहीं पूछते। जिस नारी की गोद खाली होती है ना, उसको बहुत सुनना पड़ता है, उसको बहुत सहना पड़ता है। प्रतिदिन हम बाबा से निवेदन करते हैं, हमारे कुबेर भंडारी से रोज का निवेदन हम यही करते हैं, बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी नारी की गोद खाली मत रखना, तू भर कर रखना। नारी का सम्मान उसकी गोदी में बच्चा है तो सम्मान है, और पुरुष का सम्मान उसकी जेब में पैसा है ना, तो दुनिया पूछती है, वरना अपने भी नहीं पूछते हैं। इसलिए हम भूल ही गए था।
शंभो शिवाय। मुंह में ना ले, देखिए इसको खा लेना। इसको नहीं खिलाना, इसको रख लेना आप लोग। एक पत्र और अच्छा है। मैं भावना सूरज यादव, रवि नगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। भावना जी सूरज यादव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं भावना सूरज यादव, रवि नगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। पीछे हैं, हाथ हिलाओ। हाँ दिख गई हो, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं भावना सूरज यादव, रवि नगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। जिला अमरावती, तालुका अचलपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी ननंद को 2022 में बच्चेदानी में 3 गठान हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया और गठाने भी साधारण नहीं थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठानों की जांच होना थी। मेरी ननंद कभी मंदिर नहीं जाती थी, पर हमने कहकर उसको मंदिर जाने का बोला और ननंद से कहा कि ननंद से कहा कि शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से नंदी के पास में बैठकर खाना प्रारंभ करो। मेरी ननंद मंदिर जाना प्रारंभ करी। गर्भाशय में 3 गठान थी। डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करना चाहिए और उसकी जांच होने के लिए बॉम्बे भेजी जाएगी। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। ननंद ने पशुपति व्रत भी करे और बेलपत्र भी खाई, सीहोर के रुद्राक्ष का जल भी पिया। बाबा की कृपा से हम 1.5 महीने बाद वापिस ननंद की जांच कराने के लिए जब गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए थे कि 3 गठान में से 2 गठान गल चुकी थी और 1 गठान मात्र रह गई थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ गुरुदेव। बाबा की कृपा से धीरे धीरे कर कर 1 गठान भी गल गई और आज उनकी 3 गठान पूरी गल चुकी है। आपका 1 रुद्राक्ष बाबा की कृपा से 1 बेलपत्र प्राप्त हो, यही विनती है। और एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शंकर औघड़ी शिव, औघड़ी है शंभु। हरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मेरे देवाधिदेव महादेव का गुणगान स्वयं पार्वती जी कर रही है। भगवान तारकासुर को मारने के लिए जब कार्तिकेय भगवान जा रहे हैं तो उनसे कह रही हैं, सुनो कार्तिकेय, हृदय में उनके शिव समाया है, उस पर बाण ना छूटे, शरीर में बाण लगे पर हृदय में ना लगे। जिसके दिल में शंकर बैठ जाता है उसका दिल फिर कहीं हॉस्पिटल में खुलता नहीं है। उसका दिल शिव में लग गया तो फिर कहीं लगता नहीं। एक इस मन को लगाओ तो इस हृदय को लगाइए देवाधिदेव महादेव में। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल में सच्चा दरबार लगा है, ये भोले भोले की महफिल है। हम हमारे शिव को जिस भाव से रिझाते हैं, मेरा वो घड़दानी उस भाव से देता भी देता भी।
मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव देने में कमी नहीं है। तारकासुर को मारने के लिए जो बाण छोड़ा, शरीर को छेदित करा, पर हृदय में नहीं छोड़ा, क्योंकि हृदय में शिव समाया था, हृदय में शंकर। और भगवान तारकासुर तो प्राण छूट गए, तारकासुर तो मर गया। शिव जी ने कार्तिकेय बाबा को अपने हृदय से लगाया। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, तारकासुर के प्राण गए, शंकर जी ने षडानंद कार्तिकेय को अपने हृदय से लगाया। शिव कथा कहती है, जो शिव भक्त का कभी मन नहीं दुखाता, मेरा देवाधिदेव महादेव उसको अपने हृदय से जरूर लगाता। समय आया, बिदल और उत्पल, ये दो असुर है। और ये माता पार्वती को देखकर आसक्त हो, पार्वती जी को देखकर उनकी ओर आसक्त हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी देवी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना, किसी देवी के मंदिर में जाकर चूनर चढ़ाना, किसी देवी के मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, किसी देवी के मंदिर में जाकर दीपक लगाने से बड़ा पुण्य मिलता है किसी नारी पर कभी पर दृष्टि मत दो, बेकार दृष्टि, कुदृष्टि मत दो। एक माता को चुंदड़ी चढ़ाने के बराबर पुण्य मिलता है अगर किसी नारी को हम गलत दृष्टि से ना देखें, किसी स्त्री के लिए गलत ना सोचें, गलत विचार अपने भीतर ना। फिर वो वाली लाइन आ गई, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान बच नहीं, तू बच नहीं, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाए, जैसा किया तूने तेरे आगे। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव पुराण कहती है, देवी के मंदिर में जाकर अनुष्ठान करने से बड़ा अनुष्ठान है किसी नारी के ऊपर अगर कोई आक्षेप लगाता है, कोई अपशब्द कहता है तो उसको चुप कराना, उसको रोकना, ये भी एक अनुष्ठान के बराबर। बिदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को स्वरूप को देखा, बड़ा सुंदर स्वरूप, मां तो मां होती है। हमने तो पहले भी कथाओं में कहा है, एक तरफ घर की बहू को खड़ा कर दो और एक तरफ सास को खड़ा कर दो। बहू 2 घंटे में तैयार होगी, सास 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। और तो भी ओल्ड इज गोल्ड, तो भी सास है, माँ है, उसके बराबर उसके हृदय की जो सुंदरता है ना, ऐसी सुंदरता लाना बड़ा कठिन है। माँ है। उसकी वात्सल्यता इतनी सुंदर है, उसकी करुणता, उसका स्नेह इतना सुंदर है, उनका स्नेह इतना सुंदर।
एक जगह पर हम कथा करने के लिए गए थे, पहले हम ध्यान में आए, महाराष्ट्र की बॉर्डर पर पड़ता है सेंधवा। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग होंगे 15 साल के पहले की बात, 15 से भी बल्कि 18-19 साल पहले की बात है। वहाँ एक मित्तल परिवार ने कथा कराई थी, या कोई ध्यान में नाम नहीं आ रहा पर था अग्रवाल परिवार। उनकी बूढ़ी माँ थी, उसकी उम्र थी लगभग 86 के क्रम के अंतर्गत 86 साल की उनकी उम्र। वो कुर्सी पे बैठी रहती थी, बहुएं जितनी भी कथा में आती थी वो सब तैयार होकर आती थी, पर बुढ़िया 86 साल की जो बुढ़िया थी 86 ईयर की, वो कुर्सी पे बैठी रहती, साड़ी पहनी रहती और बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। अब कथा करते 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 वो बूढ़ी अम्मा पे हमारी आंख टिक जाती। आंख इसलिए टिकती कि जितनी माताएं बैठती थी वो तैयार होने जाती, घंटों में आती, पर वो बूढ़ी मैया वहीं कथा स्थल पे रहती थी, और कथा स्थल पे रहकर ही वो कुर्सी पर जब बैठती थी तो उसके चेहरे की चमक इतनी रहती थी। आखिरी में हमसे नहीं रहा गया, तो कथा होने के बाद हमने बूढ़ी माँ से पूछ लिया, माँ जी, ओ आई दादी माँ, एक बात बताओ कि आप सत्य बताना, आप व्रत करती हो? उसने कहा नहीं, मेरी अवस्था ऐसी नहीं मैं व्रत करूं। आप साधना करती हो? नहीं, मैं साधना भी नहीं करती। तो हमने पूछा, फिर आप इतना क्या करती हो, धर्म का कार्य बताओ कि क्या करती हो? तो उस बूढ़ी माँ ने एक बात कही, मैं पूरी जिंदगी मेरी निकल गई, मैं तुलसी माता के गमले में सींचन करती हूँ, जल जरूर सींचती हूँ। बस हमने समझ लिया कि ये चमक, ये दमक, ये फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हारी से। समझ में आ गया। घर की बहू हो, बेटी हो, बुजुर्ग से बुजुर्ग माता हो, अगर वो तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाती है, सुबह उठकर 1 लोटा जल तुलसी के क्यारे में समर्पित करती है, तो ये निश्चित है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतिम समय तक वो सुंदर बनी रहेगी। और फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक 4 दिन की होती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक होती है। आखिरी अंतिम समय तक उस कर्म की चमक रहती है। अगर व्यक्ति का कर्म अच्छा है तो उसका चेहरा चमकता रहेगा। अगर कर्म अच्छा है, करो अच्छा। विदल उत्पल ने माता पार्वती जी को देखकर आसक्त हो गए, उनको पकड़ने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए विदल उत्पल आए। माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर फेंका, फेंकते से उनके प्राण छूट गए। शिव जी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, गिरते से शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। हमने पहले भी कथा में कहा, जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे, आपको लग रहा है कि बीमारी बड़ी है, तो प्रयास करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, डॉक्टर ने जो दवाई दी उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ। रिपोर्ट करने के लिए, अर्थात कोई जांच करवाने जा रहे हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाकर खाकर फिर जाइए। डॉक्टर दवाई दिया, दवाई नहीं लग रही है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। धीरे धीरे शरीर में बहुत औषधि लगने लगती है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जिससे हमारे शरीर में बल उत्पन्न होता है, हमारे शरीर में एनर्जी आती है और हमारा रोग समाप्त होता है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। नाम आप लोग बोलो, जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर महादेव की। फिर एक बार नाम बोलिए। भगवान शिव का ये नाम औषधि के तुल्य लिया जाता है। अमृत है ये, अमृत, औषधि ऐसी। महाराज भगवान कुंदकेश्वर हमारे बीच में पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे।